अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आज मैंने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले तो खाना बना लिया जाए, उसके बाद फिर मैंने आपको एक ऐसी जगह लेकर जाना है जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उधर जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं जब भी मैनचेस्टर जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं हर सूरत में ना उधर से होकर आऊँ। जैसे पता नहीं क्यों मुझे उधर जाके बड़ा मज़ा आता है। और शॉपिंग करनी हो या ना करनी हो, यानी कि अगर आपने विंडो शॉपिंग भी करनी है ना, तो आपको वैसे भी उधर घूम के ही बड़ा मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा है। लेकिन उससे पहले मुझे ये था कि अच्छा चले मैं फटाफट ज़रा घर में भी एक खाना बना के जाऊँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो, खाना बना हुआ हो। तो क्योंकि जब उधर क्योंकि 2-3 घंटे इजीली लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता टाइम का, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। इसलिए मुझे था कि मैं जल्दी से चना पुलाव बना देती हूँ। कम से कम ये बना हुआ होगा तो फटाफट आके बस खाना खाएंगे, इसके साथ थोड़े से बस कबाब वगैरह कर लेंगे तो खाना हमारा रेडी हो जाएगा। क्योंकि खाना रेडी हो तो फिर इतनी आपको टेंशन भी नहीं होती कहीं भी चले जाएं, और ना ही ये होता है कि वापस जाके अभी कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ खाना है। एटलीस्ट कुछ बना होगा तो आके खाना खाना ईजी हो जाता है। इसलिए मैं कहीं भी जाऊँ, मैंने कहीं जाना हो, कहीं भी जाऊँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा खाना बना हो, खाना रेडी होना चाहिए। क्योंकि खाना रेडी होगा तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको आके इतनी पैनिक नहीं पड़ती, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं जाते कि ओहो ये भी करना है काम, वो भी करना है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें भूख लगी होती है, और अगर उनको टाइम पे खाना ना मिले तो फिर वो खाते ही नहीं, या कुछ और खा लें तो भी उनका खाना डिस्टर्ब हो जाता है, फिर भी वो तंग करते हैं, फिर भी वो नहीं खाते। तो इस वजह से फिर भी वो माइंड में एक चीज़ लगी रहती है कि बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो बस इसी तरह ही होता है। इसलिए फिर कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं कहीं भी जाऊं तो खाना रेडी हो, ताकि सारे आके इजीली खाना खाएं और फिर अपनी अपनी चीज़ों में, अपने अपने कामों में दोबारा से गुम हो जाएं। यानी कि जिसने जो करना है वो करता रहे, लेकिन खाना तो एटलीस्ट रेडी होना। इसलिए देखिए जी, मेरे चना पुलाव रेडी हो गया था। रेसिपी बहुत इजी है, सब कुछ मैंने आपके सामने बिल्कुल घर वाली चीज़ें डाली थी। और ज़रा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए मैंने इसके अंदर ज़रा 2 के चम्मच नेशनल वालों का अचार भी डाल दिया था। मैंने कहा चले चना पुलाव थोड़ा सा अचारी सा हो जाए, थोड़ा सा मज़े का लगता है। वैसे भी यहाँ पे आजकल थोड़ी सी गर्मी चल रही है और उसमें और भी मज़ा आता है। कभी पिछले दिनों में तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, लेकिन आजकल मौसम फिर से बहुत अच्छा हो गया है, बड़ा प्लेजेंट सा हो गया है और बादल शादल आए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं। एक तो ये भी ख्याल आता है कि कहीं गर्मी जो आई थी, थोड़े दिनों की मेहमान थी, वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई इतनी जल्दी। अगर वो ख़त्म हो गई है तो फिर तो हमें फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा इतनी, यानी कि सर्दी का। क्योंकि जब यहाँ पे सर्दी शुरू होती है तो सारा सारा दिन बादल रहते हैं और बहुत ज़्यादा वेदर जो होता है वो तकरीबन ख़राब ही होता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बादल रहते हैं और आप हर वक्त डार्क को ही देखते रहते हैं। आपको हर तरफ बस थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही नज़र आता है। कि ये जो ये कह लें कि कभी कभी हम वैसे इससे फेडअप भी हो जाते हैं। उदासी, ये कह सकते हैं कि उदासी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कि जब देखें थोड़ा सा डार्क वेदर है या इस तरह है, कोई रौनक रौनक सी नहीं ना लगती। इसलिए फिर मुझे सर्दियों के दिन थोड़े यहाँ पे ज़्यादा उदासी वाले लगते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा अच्छा मौसम हो रहा है, शुक्र भी कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा मौसम है, शुक्र है। कभी धूप भी निकल आती है, कभी मौसम भी ख़राब हो जाता है, लेकिन बहुत फिर भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप निकले तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। जी हाँ, अब देखिए जी, हम ट्रैफर्ड सेंटर पहुँच गए थे, हमने यहाँ पे पार्क की और अभी मैं आपको इसको अंदर लेकर चलती हूँ। ये बहुत बहुत बड़ा है और इसको जब पूरा फिरना हो तो काफ़ी 2-3 घंटे इजीली लग जाते हैं। लेकिन उसको फिरने का और घूमने फिरने का भी बहुत मज़ा आता है, चाहे आपने कुछ लेना हो या ना लेना हो। ये कह लें आप विंडो शॉपिंग भी बड़े मज़े की करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये ग्लासेस वाले शॉप पे गई थी, क्योंकि मेरी जो ग्लासेस थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि हमारी जब गाड़ी चोरी हुई थी तो मेरे ग्लासेस उसी में ही थे। तो वो भी खैर चोरी हो गए। जो चोर लेकर गए थे उनकी तो खैर बहुत ज़्यादा मौज लगी थी।
क्योंकि वो थे भी टॉम फोर्ड के। और उसके बाद फिर मैंने सोच लिया था कि मैंने अब कभी भी इतने महंगे ग्लासेस जो है ना वो मैंने गाड़ी में कभी भी नहीं रखने हैं। और उसके बाद से तकरीबन 1 साल हो गया है और मेरे ग्लासेस नहीं दोबारा आ सके। तो मैंने सोचा अच्छा चले मैं देखती हूँ कि अगर कोई मुझे अच्छी बार्गेन मिल जाए या कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो। और दूसरा मैंने ये लगा के भी देखने थे कि मुझे कौन सा इसका सूट करता है, कौन सा मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। बस वही लगा के देख रही थी। उसके बाद फिर हम इधर से निकले तो मेरे तो मियाँ साहब ने कहा था कि बस वापस चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं ठहर जाएं थोड़ी देर, थोड़ा सा तो मुझे और फिर लेने दें। इतने अरसे के बाद मैं इधर आई हूँ इस सेंटर में। अब मेरा इतनी जल्दी दिल नहीं कर रहा है कि मैं वापस गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ। तो उस वजह से फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा फिरते हैं। उसके बाद फिर मुझे था कि नेक्स्ट पे थोड़ी सी सेल लगी हुई थी पिछले दिनों से। तो बस फिर ये था कि क्योंकि यहाँ का नेक्स्ट बहुत बड़ा है तो मुझे था कि अच्छा चले मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। क्योंकि एक शर्ट मुझे पसंद आई हुई थी, लेकिन वो जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस नेक्स्ट में तो वो थी ही नहीं। साइज़ का मसला था। मुझे था कि अच्छा चले अगर मैं अब इधर आ गई हूँ तो मैं इधर से भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इधर भी नज़र नहीं आई। और शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए वो फिर मुझे मिली भी नहीं। लेकिन खैर मैंने फिर दूसरी चीज़ें वगैरह देखी। और बस मुझे होता है कि मैं ज़्यादातर शॉपिंग वही करती हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए होती है। क्योंकि मैंने कभी ऐसे शॉपिंग नहीं की कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं वो भी ले लूँ, इस तरह की मेरी कोई शॉपिंग नहीं होती। टू दी पॉइंट शॉपिंग होती है। अगर मुझे जो चीज़ चाहिए होगी तो वो तो मैं ज़रूर ले लूँगी, जो नहीं चाहिए होगी वो तो बस फिर मैं नहीं लेती। ये भी नहीं, यहाँ फिर ये होता है कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी बड़ी थोड़ी सी मैनेजेबल हो तो वो भी मेरा दिल कर रहा होता है कि चलो फिर ये ले लेती हूँ, शायद थोड़े अरसे बाद थोड़ी काम आ जाए। चलें जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये ट्रांसपोर्ट सेंटर भी अंदर से दिखा रही हूँ। तो ये बड़ा प्यारा बना हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है और इसको चलने फिरने का भी मज़ा आता है। लेकिन मैं चूँकि बहुत ज़्यादा शॉप पे नहीं जा सकी, उसकी वजह ये थी कि मैं बच्चों को ज़रा घर छोड़ के गई हुई थी और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से हो आऊँ, ये ना हो पीछे से बच्चे भी थोड़ा सा तंग कर रहे हों। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जब भी कभी भी मैनचेस्टर आए ना तो ज़रूर ट्रेडफोर्ड सेंटर आएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा फिरने का और आप रियली इसको एंजॉय भी करेंगे। चाहे आपने शॉपिंग करनी हो या ना करनी हो, आप ऐसे ही घूम फिर के चले जाएँ फिर भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक फ़ूड कॉर्नर भी है, जो वहाँ का फ़ूड बहुत मज़े का होता है और बहुत बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको थोड़ा सा उधर भी लेके जाऊँगी क्योंकि उधर से हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा चलें कुछ खा भी लेते हैं। तो अभी लेकिन खैर बिल्कुल पास है क्योंकि इसके 2 फ्लोर्स हैं। लेकिन मज़ा आता है, थर्ड भी है, लेकिन उस उधर तो हम कभी ज़्यादा नहीं गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए जी, ये फ़ूड कॉर्नर है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है खाने की। लेकिन हमने थोड़ा सा ईस्ट फूड पे हम गए थे थोड़े से, मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी लेकिन भूख भी थी और दिल भी कर रहा था, इसलिए सोचा चलें थोड़े से नूडल्स ले लेते हैं। फिर ये ट्राई किए तो मज़े के थे क्योंकि यहाँ से मैंने एक और भी नूडल ट्राई किए थे, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो बिल्कुल नहीं अच्छे थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने सॉल्ट डाला हुआ था, इतना नमक था कि वो खाना मुश्किल हो गया था। इसलिए इधर जाते साथ ही मैंने सोच लिया था कि इस शॉप से तो मैंने बिल्कुल नहीं लेना कुछ भी, कहीं और से ट्राई करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। बस जी खाना खाया, उसके बाद वही जल्दी जल्दी पड़ी हुई थी कि मुझे बस अब घर जाना है। तो बस फिर उसके बाद फिर हमने घर की तैयारी शुरू कर ली। लेकिन इसी में ही यकीन करें हमें 2-3 घंटे इजीली लग गए थे और बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं जब भी इधर आती हूँ ना मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, क्योंकि अब हमने घर जाना था और ये हमारा था वापसी का रास्ता। अक्सर वैसे ऐसा होता है कि जो इतने बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, गाड़ी रख के बंदा भूल जाता है कि हमने कहाँ पार्क की थी। तो फिर कोई ना कोई हमें निशानी या वो रख के जानी पड़ती है या उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स याद करने पड़ते हैं कि हमने इस नंबर के आगे अपनी गाड़ी पार्क की थी। शुरू में तो 1-2 दफ़ा हम वाक़ईतन भूल गए, काफ़ी देर से हमें फिर अपनी गाड़ी ढूंढना पड़ी क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से निकलना भी थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन अब हम जा रहे थे वापस घर, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया था और मैं उम्मीद भी करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।